भंग अवस्था, भंग ज्ञान के विषय में हम बात करेंगे साधकों। उसके पहले गुरुदेव कहते हैं, विपश्यना की सिद्धि कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं, कष्ट साध्य अवश्य है पर असाध्य नहीं। विपश्यना स्व प्रयत्न साध्य है। तो हम भंग अवस्था पर बात करेंगे, इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। भंग ज्ञान होता है तो ही भंग अवस्था प्राप्त होती है। नया नया साधक जब शिविर में आता है तो विपश्यना ध्यान साधना के कभी ना सुने हो ऐसे पाली भाषा के शब्द उसे विचार करने पर, चिंतन करने पर मजबूर कर देते हैं। भारतीय साधक को ध्यान साधना भारतीय संस्कृति परंपरा के विशेष शब्द विरासत में मिले हैं, पर इन शब्दों के प्राचीन अर्थ आज अर्वाचीन अवस्था में बदल गए हैं। अनेक बदलाव आ गए हैं। जैसे मौन और आर्यमन साधक भली भांति जानता है। जब हम व्यवहार में मौन की बात करते हैं और जब हम साधना शिविर पर विपश्यना ध्यान अटेंड करते हैं, तब मौन की, आर्य मौन की जो व्याख्या मिलती है वह इसमें काफ़ी फर्क है। पतंजलि योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति जागरण, शक्तिपात ऐसे शब्द आते हैं। इनका भंग अवस्था से कोई संबंध नहीं है। विपश्यना विद्या खो गई तब ऐसी कुछ विधियां सामने आई। वैसे विपश्यना शब्द भी अपरिचित ही है। विशेष रूप से जैसा है वैसा देखना विपश्यना। फिर आनापान, अधिष्ठान, प्रीति प्रमोद, पसिद्धि, पसद्धि, धारा प्रवाह, भंग अवस्था, ऐसे ऐसे शब्दों से हम परिचित होते हैं। और भंग अवस्था आकर्षण का केंद्र क्यों बन जाती है? क्योंकि विपश्यना ध्यान साधना में जो पहला मुकाम है सोतापन्न अवस्था का, वह मुकाम आने के लिए भंग अवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता है। अब जानेंगे, मुख्यतः भगवान बुद्ध ने धम्म सुव्याख्यात समझाया। सारी बारीकियाँ सूक्ष्म विवरण के साथ सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम धम्म हमें उन्होंने समझाया और हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से बिना किसी बदलाव के यह धम्म पहुंचा है। बहुत बड़े भाग्य की बात है। साधना का सारा साहित्य और प्रैक्टिकल विधि अपने शुद्ध रूप में संभाले रखी गई, शायद हमारे लिए ही। और गुरुदेव कहते हैं, सारी दृश्य अदृश्य शक्तियाँ मदद करेगी। जब भी हम साधना में होते हैं, शिविरों में होते हैं या घर पर साधना करते हैं, तो भी गुरुदेव हमें आश्वस्त करते हैं कि सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ मदद करेंगी। तब बहुत भरोसा, प्रोत्साहन मिलता है मित्रों। काम करने की शक्ति बढ़ती है। जैसे रेडियो को योग्य ध्वनि लहरियों से रेडियो स्टेशन से कार्यक्रम मिलते हैं, वैसे साधक को साधना से अपने आप प्रश्नों के उत्तर, मार्गदर्शन मिलते हैं। यह सभी का अनुभव है और गुरुदेव इसे प्रवचन में भी कहते हैं। स्थूल संवेदना पिघलती है, टुकड़े टुकड़े होती है। स्थूलता का विघटन, विश्लेषण होता है। मन सूक्ष्म तीक्ष्ण बनता है तो स्थूलता का छेदन भेदन होता है। स्थूलता धीरे धीरे प्रवाहित होती है। शुरू में तो सांस का आना, सांस का जाना बिल्कुल पृथक पृथक रूप में मालूम होना ही चाहिए। 2 दिन के प्रयास से यह साधक की पूर्व जन्मों की साधना के अवस्थानुसार 12वीं से सांस का ज्ञान होने लगता है। समाधि पुष्ट होती है। बस साधक को सिर्फ सांस आ रहा है, जा रहा है, यही ज्ञान होने लगता है। केवल ज्ञान
केवल ज्ञान, तो मात्र ज्ञान, सांस का ज्ञान, बस साधक सांसमय हो जाता है तो समाधि घटने लगती है और पालथी मारकर लंबे समय तक बैठने में जो कठिनाई हो रही थी वह कम होने लगती है। देर तक बिना हिले डुले बैठना संभव होने लगता है क्योंकि मन शांत होने लगता है। परिणाम शरीर भी निश्चल अडिग होने लगता है। इस प्रकार हम आनापान से लगाकर भंग अवस्था के लिए जाने के लिए मार्गक्रमण करते होते हैं। कभी भी याद रखो, विपश्यना ध्यान साधना शरीर और मन को साथ साथ लेकर चलती है। दोनों की अशुद्धियाँ साथ साथ ऊपर आती है। तटस्थता से देखते देखते निर्जरा होती ही है। अब जब ऊपर वाले होंठ के ऊपर और नासिका के नीचे बीचों बीच छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहाँ कुछ महसूस होने लगता है, संवेदना, वेदना। बस उसी को ध्यान का केंद्र बिंदु बनाकर आप जानने लगते हैं तो स्थूल दबाव, काठिन्य, चिपकाव, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, जैसे कुछ कीड़ा ठोक दिया गया है या कुछ चिपक सा गया है उस जगह पर, ऐसा लगता है। नाक के नीचे और ऊपर वाले होंठ के ऊपर चिपकाव के बाद धीरे धीरे धड़कन फड़कन वहाँ महसूस होने लगती है। स्पंदन सुखद और प्रिय महसूस होने लगते हैं। अनुभव होता है मन में भी कुछ अप्रिय यादें, विचार, क्रोध आदि विकार, पाप कर्म आए थे, वे भी चले गए, इसलिए यह अवस्था आती है। तो मन और शरीर दोनों पर एक साथ ही यह कार्यक्रम चलता है। स्थूल दिखना या दुख जागना या फिर एक प्रकार से सूक्ष्म संवेदना और प्रिय संवेदना जागना। जब क्रोध आदि विकार, पाप कर्म चले जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं, अब कुछ प्रिय स्मृतियाँ, शुभ कर्म, पुण्य कर्म और सूक्ष्म संवेदना, प्रिय संवेदना, इसे मैं स्थानीय भंग कहूँगा। मित्रों, नाराज मत होना, सारे शरीर में ही भंग प्राप्त हो इसके पहले छोटी छोटी जगहों पर, छोटे छोटे हिस्सों में आपको तरलता, एक प्रवाह, एक वहाँ पर धड़कन फड़कन या सूक्ष्म प्रिय संवेदना जब महसूस लगे ना, यह भी एक प्रकार से भंग की तैयारी ही है। तो जब सतही स्तर पर त्वचा के ऊपर थोड़ी सी गहराई में यहाँ मन स्थिर रह गए तो भी मन सूक्ष्म होकर और गहराई में उतरने लगता है। जहाँ भी मन रुककर देखने में सक्षम हो जाता है, धीरज से स्थिर होकर जानने लगा कि आप शरीर की गहराई में जाने लगे, मन की गहराई में उतरने लगे। अनेकों स्मरण, यादें, विचार, विकार, भूतकाल सामने स्मृति पटल पर दिखने लगता है। हम दृष्टा हैं, तटस्थ है। फिर शरीर के अंदर कोई दर्द है, ठोसपना है, काठिन्य है या स्थूलता है, सामने आने लगती है, महसूस होने लगती है। परत दर परत जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, शरीर और मन की ठोसता, स्थूलता, भारीपन, दुख, वेदना बदलते जाएंगे। सूक्ष्मता, स्पंदन, प्रियता भी महसूस होंगे। मन शरीर दोनों बदल रहा है। अनित्य बोध, क्षण भंगुरता, भंग अवस्था सारे शरीर की बाहर के त्वचा स्तर पर भीतर गहराई तक सर्वत्र गुरुदेव कहते हैं अंग अंग जागे, अंग अंग जागे। उर्मियाँ ही उर्मियाँ, लहरें ही लहरें, तरंगे ही तरंगे, बुदबुदे ही बुदबुदे, यह भी भंग ही है। अब यह अवस्था जब आएगी, लेकिन मन में इसका एक लक्ष्य कर सकते हैं, व्याकुलता बिल्कुल नहीं। जैसे ही व्याकुलता आई तो यह अवस्था हमारे से दूर चली जाती है। इस भंग अवस्था को जब भगवान बुद्ध की
पाली भाषा में वाणी में जब हम कहते हैं तब उसे कहते हैं सब काय पटि संवेदी, सब काय पटि संवेदी। हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, चाहे किसी भी सत्ती पट्ठान से पहुँचे। 4 सत्ती पट्ठान है ना, चारों सत्ती पट्ठानों का लक्ष्य यही है, सब काय सती पटि संवेदी। बस लक्ष्य की निश्चिंतता, गंतव्य की निश्चितता, मार्ग रास्ता और आने वाले मील के पत्थर निशानियाँ कुछ भी नहीं बदला। आज भी साधकों का वही अनुभव है, भगवान बुद्ध के काल से भी और अनंत जो बुद्ध होकर गए हैं पूर्व में, उनके कार्यकाल से भी यहाँ जो बात है वहाँ जहाँ के वहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। गुरुदेव कहते हैं न, कहीं